दा und वो दा, वो कंपाउंड से जनरली क्वेश्चन बनते हैं, और भी तरीके से बनते हैं, और दा कंपाउंड से आंसर शॉर्ट में। नॉर्मल वर्ब जिसका भी फेस्ट फर्बिंडुंग है, फॉर एग्जाम्पल जिस इंटरेशियरन फ्यूर, एक एक्सप्लेन करता हूं फिर आपसे भी बनवाऊंगा। सपोज द वर्ब इज जिस इंटरेशियरन, जिस इंटरेशियरन एंड प्रीपोजिशन इज फ्यूर। ये फिक्स रिलेशनशिप है, जिस इंटरेशियरन फ्यूर, टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग और in someone maybe. So you say ich interessiere mich für yoga, for example ich interessiere mich für yoga, ich interessiere mich für and yoga. This is your statement. I am interested in yoga. अगर कोई क्वेश्चन पूछता तो वो ये पूछता वो फ्यूर इंटरेशियर्स डू डिश। इसका अगर क्वेश्चन बनाना होता तो वो से बनता, फिर वो एंड देन इट कम्स हियर, वो फ्यूर इंटरेशियर्स डू डिश, वो फ्यूर इंटरेशियर्स डू डिश। तेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, और उसका आंसर है इश इंटरेशियरे मिश फ्यूर योगा। वो शॉर्ट में ये हो गया। फिर पूछने वाला बोलता है अच्छा इसमें है, आहा दाफ्यूर। तो कई बार लोग देखते हैं यार ये दाफ्यूर क्या होता है, दारान, दाफ्यूर, वोत्सु, दात्सु, ये टॉपिक है आज का। यहां पे जो वो है, वो से कभी आपको दिखेगा वो फ्यूर, कभी दिखेगा वोत्सु, कभी दिखेगा वोरान, कभी दिखेगा वोरिन, मे बी वोत्सु, वोराउफ। जो भी फिक्स रिलेशनशिप है वर्ब की, वो तो हम लोग लर्न करते ही हैं, लेकिन हर बार क्वेश्चन में वो के साथ दिखेंगे वो, और आंसर में कोई शॉर्ट में बोलना चाहे वो फ्यूर का हो गया आहा दा फ्यूर। जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तभी ये बोल सकते हैं शॉर्ट में। वोत्सु आहा दात्सु, आहा दात्सु। वोरान आहा दारान, अच्छा उसमें है। वोराउफ आहा दाराउफ। लेकिन वो वाला जो पार्ट है वो केवल और केवल थिंग्स के लिए, नॉन पर्सनल है ये। मतलब ये पर्सन के लिए नहीं बोल रहे हम लोग, ये चीजों में, किस बात में तुम्हारा इंटरेस्ट है, किस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है। अगर मेरे को ये बोलना हो किस आदमी में तुम्हारा इंटरेस्ट है, किस पर्सन में इंटरेस्ट है, तो अलग होगा। ये थिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। किसी ने बीच में कुछ बोलने की कोशिश करी, बोलिए। जैसे इस तरह के और भी कुछ, वोमिट, यस, सो वोमिट, तो आहा दामिट। ऐसे जो भी फिक्स प्रीपोजिशन है ना, उनमें सब में वो और दा का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं वो कंपाउंड, उसको बोलते हैं दा कंपाउंड। दो तीन वर्ब बोलो अब। वो रान डेंक्स डू, जैसे डेंकन के साथ आन है, डेंकन के साथ है आन, तो हम बोलेंगे अरे भाई किस बारे में सोच रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो। सो वो से बनेगा वो आन डेंक्स्ट डू। अब वो आन में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये
आदमी को लगता है वो तोतला तो नहीं हो गया, वो आन देंग्स टू, तो ऐसे लगता है रे, तो आर लगा देते हैं बीच में। ये कब लगाते हैं? वो में तो देखो हर बार वोवल रहेगा ही लास्ट में। जब इधर वाला जो प्रीपोजिशन है, जब ये वोवल से ही स्टार्ट होती है, तो दोनों वोवल एक साथ बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो उसको प्रोनंसिएबल बनाने के लिए उसमें एक आर लगा देते हैं कभी कभी, लेकिन तभी जब दोनों वोवल एक साथ आ रहे हों, दोनों वोवल, तो यहां पे एक आर लगा दिया। वो रान डेंग्स डू, तुम किस बारे में सोच रहे हो? अरे मैं तो एग्जाम के बारे में सोच रहा था। सो इश डिंके आन दी प्रूफूम, आन दी प्रूफूम। आहा, दान, 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 दान बोलोगे तो लगेगा ये क्या है ये, तो उसको दारान कर देते हैं। वो रान, दारान। जब इधर भी वोवल है और इधर भी वोवल है, तो उसको प्रोनंसिएबल बनाने के लिए बीच में आर फिट करते हैं। जैसे स्प्रेशन यूबर, स्प्रेशन यूबर एक फिक्स रिलेशनशिप है। स्प्रेशन, स्प्रेशन के साथ यूबर। तो क्वेश्चन है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम तो घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस बारे में बात कर रहे हो? कैसे बनेगा ये? वो से बनेगा, वो र्यूबर हो जाएगा आपकी बार। वो र्यूबर है तो यूबर, लेकिन इधर भी वोवल और इधर भी वोवल, तो एक एक्स्ट्रा आर लगाएंगे हम लोग। तो वो र्यूबर स्प्रिस्ट डू, स्प्रिस्ट डू। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आंसर बोल रहा है बंदा, इस स्प्रेशे यूबर उंजर हाउस, उंजर हाउस। जिस भी चीज के बारे में बंदा बात कर रहा है वो बताएगा यूबर के बाद में। अब शॉर्ट में हमको पता चली गया ना घर की बात है, अच्छा उस बारे में, तो क्या हो जाएगा? आहा, द र्यूबर, आहा द र्यूबर। सो ये वो कंपाउंड और द कंपाउंड चीजों के लिए होते हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं, पर्सन्स के लिए नहीं होते। पर्सन का करके देखते हैं अपन, उसमें क्या होता है। सर अगर हम वो को सेपरेटली यूज करेंगे तो दैट मींस वेयर, यस, बट इफ इट इज नॉट कंपाउंड इट मींस व्हाट अबाउट और व्हाट फॉर। यस, व्हाट फॉर यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट फॉर, व्हाट, या वो सेंस निकलेगा इसका यहां पे। और ये केवल तभी होता है जब कोई वर्ब का प्रीपोजिशन के साथ में फिक्स बित्स्यूंग है, फेस्ट फरबिंडुंग है, उसमें प्रीपोजिशन और वर्ब, तभी। तो ऐसी कुछ और वर्ब बताइए आपको, जैसे त्राउमन, त्रोयमन फोन। त्राउम का त्रोयमन फोन होता है। तुम किस बारे में, या वो फोन, क्वेश्चन तो बनेगा वो फोन त्रोइम्स डू, वो फोन, डब्लू वर्ड से वो कंपाउंड, वो फोन, फोन आया इसमें अभी तक नहीं आया। सो वो फोन त्रोइम्स डू। तो आपको पता है कि त्रोयमन के साथ में फोन फिक्स है, इसलिए वो फोन, इसमें आर क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये वोवल नहीं है। वोवल होगा वहां पे एक आर एक्स्ट्रा लगाएंगे, वोवल होगा। इसमें वोमिट में नहीं लगा क्योंकि ये वोवल नहीं है, लेकिन यहां पे वोवल था दोनों तरफ तो आर लगा दिया, वोवल था दोनों तरफ तो आर लगा दिया। तो यहां पे नहीं लगाया दोनों में ही क्योंकि इसमें वोवल नहीं है। तो वो फोन त्रोइम्स डू, किस बारे में सपना देख रहे हो? मैं तो अपनी जॉब का सपना देख रहा हूं। इस त्रोइमे फोन आइनम गुटन जॉब, फोन आइनम, फोन डाटी में भाई, फोन आइनम गुटन जॉब। आहा द फोन, अच्छा उसका देख रहे हो।
तो वो फोन दा फोन, वो रान दा रान, वो त्सु दा त्सु, वो रिवर दा रिवर, ऐसे होगा हर बार ये। लेकिन मैंने आपको बोला कि वो कंपाउंड और दा कंपाउंड पर्सन्स के लिए नहीं होते, ये थिंग्स के लिए या नॉन पर्सनल चीजों के लिए होते हैं। क्लियर? अब हम लोग पर्सन वाले पे आते हैं। क्या होंगी, बहुत होगी वो ऐसी प्रीपोजिशन, तो हो सकता है ये वो कंपाउंड हर प्रीपोजिशन के साथ बना सकते हैं। जिसका फेस्ट फॉरबिंडुंग है उनके साथ, जिसका फेस्ट फॉरबिंडुंग है ना कि इस प्रीपोजिशन के साथ, तो ये वर्ब और ये प्रीपोजिशन दोनों साथ में ही दिखती हैं, उनके साथ बना सकते हैं। ऐसी 15-20 तो आपको आती हैं, A2 में ही करी है ना। ओके, आपको पता नहीं वार्टन के साथ आउफ आता है, कुछ कुछ होंगी पता, ज्यादा नहीं होंगी। वार्टन के साथ आउफ आता है तो मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, मैं आप लोगों को एक लिस्ट शेयर कर दूंगा 15, 20, 30, ठीक है। बाकी जैसे जैसे केवल उन्हीं के साथ ही, बट इट डजंट मैटर कि आगे कौन सा प्रीपोजिशन आ रहा है, जो भी प्रीपोजिशन उसके साथ एक वो कंपाउंड हो जाएगा। यस, या it can be two way, it can be dative, it can be accusative. Yes, sure, बिल्कुल आपको 20, 30, 40 जो मेरे पास है वो शेयर करूंगा आपके साथ डेफिनेटली। सो जैसे वार्टन का भी मैंने आपको बताया। अब वार्टन के साथ फिक्स है आउफ। अब हम वेट पर्सन के लिए भी लूंगा इसको मैं, बाकी को भी ले लेंगे। जैसे मान लो कि मैं बोलूं और किसका वेट कर रहे हो, तो आप बोलो यार मैं तो चाय का वेट कर रहा हूं। अच्छा, आप ये भी तो कह सकते हो मैं तो मोतीराम का वेट कर रहा हूं, कोई आदमी भी तो हो सकता है भाई। सो अगर मेरा मकसद ये है कि किस चीज का वेट कर रहे हो, तो क्या बनेगा, वो राउफ, वो आउफ, और इसको प्रोनाउंसिएबल बनाने के लिए आर लगा देंगे, वो राउफ, वो राउफ वार्टेस्ट डू, वार्टेस्ट डू। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, तो बंदा क्या बोलेगा, चाय का कर रहा हूं, तो सेंटेंस इश वार्टे आउफ den Tee, चाय का वेट कर रहा हूं। तो ये बंदा क्या बोलेगा, आहा दाराउफ, शॉर्ट में आहा दाराउफ। अच्छा, उसका कर रहे हो, तो दोनों को पता है बात क्या चल रही है, इसलिए शॉर्ट में ये चल जाएगा। ये बुरा भी बोल सकता है, आहा जी वार्टन आउफ den Tee, ऐसे भी बोल सकता है, जी वार्टन आउफ den Tee भी बोल सकता है, या शॉर्ट में आहा दाराउफ, या फिर दाराउफ। ये हुआ थिंग के लिए। अब अगर मान लो पर्सन के लिए पूछना हो कि भाई आप किसका वेट कर रहे हो, तो पर्सन के लिए तो फिक्स है वेयर वेन वेम, पर्सन के लिए फिक्स है वेयर का वेन और वेम। ये तो है नॉमिनेटिव, यू ऑलरेडी नो, दिस इज एक्यूजेटिव एंड दिस इज डाटिव। तो पहली बात तो नॉमिनेटिव प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, नॉमिनेटिव नहीं होती ना, नहीं होती तो ये तो काम आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है, इसी में हम लोग प्रीपोजिशन के साथ इन्हीं के दो के साथ खेलेंगे हम लोग। अब आपको पता है कि आउफ एक्यूजेटिव लेगा, होने को तो ये टू वे प्रीपोजिशन है, लेकिन इन प्रीपोजिशन में ये भी फिक्स रहता है। जब फेस्ट फॉरबिडुम जब होते हैं तो उसमें पहले से ही डिसाइडेड है कि एक्यूजेटिव की डाटिव, उसमें कोई अपन मोशन नॉन मोशन ऐसा कुछ नहीं देखते हैं,
ठीक है, वो पहले से डिसाइड है, ऐसे ही लर्न करना पड़ता है कि वाटर नाउ फाकुजाटिव, ऐसे लर्न करना पड़ता है। तो इसमें मेरे को ऐसे पूछना हो कि भाई किसका वेट कर रहे हो यहां पे, तो क्या आएगा? थिंग के केस में और पर्सन के केस में क्या फर्क है? पर्सन के केस, थिंग के केस में तो हम लोग वो कंपाउंड को पहले लेते हैं और फिर प्रीपोजिशन लेते हैं, प्रीपोजिशन थिंग के केस में। और पर्सन के केस में हम लोग पहले प्रीपोजिशन लेते हैं और फिर प्रीपोजिशन के बाद में इनमें से, मतलब व्हेन, यस, व्हेन या वेम जो भी होगा। अब इस केस में बिल्कुल सही बोला आपने, आउफ व्हेन वार्टिश डू, पर्सन के लिए हो जाएगा आउफ व्हेन वार्टिस्ट डू। किसका वेट कर रहे हो? और फिर वो बंदा जवाब देगा इश वार्टे आउफ राजू, मे भी मैं राजू का वेट कर रहा हूं, तो आप बोलोगे आहा आउफ इन, आउफ राजू भी बोल सकते हो, लेकिन आउफ इन, वहां तो दा चल रहा था कंपाउंड थिंग के लिए, पर्सन के लिए दा कंपाउंड नहीं चलता, पर्सन के लिए प्रीपोजिशन प्लस फिर आप प्रोनाउन या नाउन यूज कर सकते हो। सो अगर मान लो वो राउफ, अगर मैं बोलूं कि कैसे जा रहे हो दिल्ली, और आप जा रहे हो कार से, तो क्वेश्चन क्या होगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कैसे जा रहे हो, मतलब व्हीकल के बारे में पूछ रहा हूं, तो व्हीकल तो पर्सन नहीं है। वोमिट फेयर्स टू नाक दिल्ली, यस, वोमिट, वोमिट फेयर्स टू नाक दिल्ली। आंसर, आंसर इश फारे नाक दहली मिड डेम आउटो, मिड डेम आउटो। आहा डामिट। और इसी को अगर मान लो कि हम लोग पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में ले हम, तो क्या होगा कि कैसे जा रहे हो, मतलब किसके साथ जा रहे हो, मिट वेम, तो प्रीपोजिशन पहले आ जाएगी, राइट, प्रीपोजिशन प्लस ये कंपाउंड है, तो मिट वेम, मिट वेम फेस डू नाक दहली। और आप बोलोगे इश फारे नाक दहली या इश फारे मिट राम नाक दहली, आहा मिट इन, मिट इन। क्लियर है कॉन्सेप्ट मोटा मोटा? ऐसे ही वापस पहले वाले पे चलते हैं, जो भी वर्ब हमने देखी थी, जैसे जिस इंटरेस्टियरन में हमने किया वो फ्यूर इंटरेस्टियर्स टू डिश, किस चीज में इंटरेस्टेड हो। अब कोई आदमी में भी इंटरेस्टेड हो सकता है कि भाई ये 3 ऐसे एम्प्लॉई है, मान लो किसी मल्टीनेशनल में बातचीत चल रही है कि भाई हम ना इन एम्प्लॉई को बांट लेते हैं, इनको आप अपने टीम में ले लो, इनको मैं अपने में ले लेता हूं। सो तो भी कह सकता है आदमी कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, कि ये पर्सन या ये पर्सन, कौन चाहिए तुमको। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? फ्यूर तो आकुजाटिव है, फ्यूर वेन, तो वो फ्यूर की जगह फ्यूर वेन हो जाएगा, फिर फ्यूर वेन। ये तो वो का जवाब था इधर, तो
लेकिन पर्सन के लिए फ्यूर वेन, ये थिंग के लिए चल रहा है इधर। फ्यूर वेन इंटरेशियर्स टू डिश, या फ्यूर रमा, फ्यूर राहिल। ओके, नेक्स्ट वो रन टेंक्स डू। अब ये तो थिंग के लिए कह रहे थे, पर्सन के लिए बोलना हो तो अनवेन। जनरली आकुजाटिव ही रहता है इसमें, जनरली अनवेन। टू वे वाले में बता रहा हूं, डाटिव वाला तो है तो प्योर डाटिव हो गई। टू वे में जनरली आकुजाटिव रहता है, जनरली। नो, नहीं करेंगे नहीं, उसमें वर्ब से नहीं करेंगे, वो साथ ही लर्न करना पड़ेगा। उसके साथ ही लिस्ट दूंगा, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए या मैं लिख के दूंगा आपको। अनवेन, नहीं, but my question is कि unveil हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि Denkin is the accusative verb, तो Denkin on would become accusative। यही लॉजिक होना चाहिए, यही लॉजिक होना चाहिए कि, लेकिन हो सकता है कि ये लॉजिक कहीं ना बैठे, तो इसलिए जहां भी ये लिस्ट दिखेगी ना आपको, उसके साथ में ये भी लिखा हुआ होता है कि ये आकुजाटिव है कि डाटिव है। उसको वैसे ही लर्न करना पड़ता है, ठीक है। जैसे टाइल नेमन आन, पार्टिसिपेट करना, ये डाटिव है। टाइल नेमन आन, टू पार्टिसिपेट। मैं एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, इस नेम है आन डेर प्रीफुंग टाइल। क्वेश्चन क्या बनेगा? टाइल नेमन आन तो फिक्स है, ये डाटिव हो रहा है, टाइल नेमन प्लस आन, लेकिन ये डाटिव लेता है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, वो रन टाइल। एग्जाम्पल आंसर, इस नेम है प्रीफुंग, तो दी प्रीफुंग होती है, तो क्या हो जाएगा यहां पे मोहित? अनडेयर प्रीफुंग हो जाएगा, अनडेयर प्रीफुंग। इस नेम है अनडेयर प्रीफुंग टाइल। ऐसे ही वो र्यूबर स्प्रिश डू, तो अब ये वो र्यूबर स्प्रिश डू है, तो एक्सप्रेशन मान लो वो र्यूबर है, तो अब जब पर्सन के लिए करेंगे तो यूबर नहीं आएगा, मिट आएगा। कुछ कुछ का ऐसे भी फिक्स है कि एक्सप्रेशन अगर पर्सन के लिए बोलेंगे तो मिट, और थिंग के लिए बोलेंगे तो यूबर। तो वो र्यूबर स्प्रिश डू का मतलब है कोई चीज के बारे में बात होगी, लेकिन अगर मेरे को बोलना हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? मिट वेम स्प्रिश डू। मतलब पर्सन के लिए प्रीपोजिशन ही अलग है, उसमें यूबर आ रहा था थिंग के लिए, और प्रीपोजिशन मिट हो गई एक्सप्रेशन के साथ। तो ऐसे भी मैं जो शेयर करूंगा उसमें फिक्स ही रहूंगा। हाँ, किस बारे में, तो किस बारे में और किससे, पर्सन के लिए किससे बात कर रहे हो, पर्सन में भी किसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। किसी पर्सन से नहीं बात करके किसी पर्सन के बारे में करेंगे तो वो यूबर आ जाएगा, क्या यूबर इन आएगा, लेकिन फिर यूबर इन, इस एक्सप्रेशन यूबर इन हो जाएगा फिर, राइट। क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, यूबर वेन, मतलब वेन कैसे? पर्सन के लिए बिल्कुल आकुजाटिव होगा, सही कह रही हो तुम। यूबर वेन एक्सप्रेशन जी, फिर वो हो जाएगा किस बारे में, मतलब किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, बिल्कुल सही। उस केस में यूबर वेन हो जाएगा। क्लियर? सो ये वाली लिस्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा एक, मतलब 10-5 तो मेरे को अभी भी दिमाग में है, वो लिख ही देता हूं साथ के साथ।
है ना, लिस्ट करूंगा तब कर दूंगा। आपको दिमाग में आ रही है तो आप भी बोल दो, कुछ कुछ दिमाग में आ रही हो। जिस इंटरेस्टियरन फ्यूर जैसे हमने लिखा है, ऐसे कुछ आ रही है दिमाग में, जैसे रजिस्टर करना है, एग्जाम में पार्टिसिपेट करना, ऐसे करके कुछ कुछ तो लिखवाए हुए हैं ना आपको। This reference plus mid. जिस ट्रेफन प्लस मिट, यस, जिस This Freud plus Uber. जिस ट्रेफन प्लस मिट, जिस फ्रॉइन यूबर, जिस फ्रॉइन आउफ, हाँ, This one out. प्लस आउफ, This Q1. जिस क्यूमेरन प्लस This again, Uber. जिस Again, एरगैरन प्लस यूबर, ओके, जिस अनमेल्डन फ्यूर, जिस अनमेल्डन, यस, जिस फोर बेराइटन आउफ, जिस एरिनरन आन, जिस गिबोरन आन, ये क्या, जिस गिबोरन आन क्या होता है भाई? जिस एंशुल्डिगन फ्यूर, और बाई भी हो सकता है, जिस मेरी last वाला समझ में आया। This एंड मैं अगर ऐसे भागता भागता से लिख देता हूं ना, तो आप मेरी चाल समझ जाया करो कि स्पेलिंग में चक्कर है कुछ। लिखता हूं जिस एरिनरन होना चाहिए, जिस एरिनरन आन होना चाहिए, सर ये रिमेंबर वाला है ना? हाँ, रिमेंबर, डबल आर आना चाहिए, डबल आर या डबल एन, ये इसमें मेरे को कंफ्यूजन था, सच बताऊं इसको। E से स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद A R E N N। एरिनरन, एरिनरन। एरिनरन है, इसमें डबल आर है या डबल एन है, एक बार चेक कर लो आप। डबल एन है सर। डबल एन है ना, यही थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा था। सो जिस सिंगल आर है, जिस एरिनरन, एरिनरन अन, एनशुल्डिगन बोला इसने, जिस एनशुल्डिगन फ्यूर, और जिस एनशुल्डिगन बाई भी आता है कि किसी से माफी मांग रहे हैं तो, जिस एनशुल्डिगन बाई। ओके, नेक्स्ट, और बोलो, 10-20 दिमाग में आ जाएंगे तो वही बार बार आते हैं एक्चुअली। जिस अनपोर्टन ऑफ या नॉर्मल अनपोर्टन ऑफ, देन जिस इन्फॉर्मियरन यूबर, जिस इन्फॉर्मियरन यूबर, ओके, जिस अनमेल्डन, डन शेमन, या बेटे जिस आपने जो जिस reference लिखा है, reference में भी होता है। जिस ट्रेफन सू, ओके, एग्जाम्पल बोलना, उससे आइडिया आएगा कुछ तो। फ्रॉइन भी था ना इसी में, These references known to unknown could still get tracked. ओके, या हो सकता है। और इसके अलावा बोलते जाओ जो हमने अभी तक किए, जिस फर्लीबन इन, कॉन्सेंटियरन आउफ, अनपोर्टन आउफ, कॉन्सेंटियरन आउफ होता, कॉन्सेंटियरन आउफ, बिटन यस, बिटन unterhalten, जिस unterhalten, This and unterhalten Uber. ओके, जिस unterhalten mit, जिस unterhalten यूबर, Helfen by. Helfen by. हेल्फन बाई, हेल्फन प्लस बाई, शेमन फ्यूर,
जिस इंटरेस्टियन फ्योर auf, ओके, एरिनरन आन, जिस गिवियोनन आन, जिस गिवियोनन आन का मतलब है कि किसी चीज का अकस्टम होना, हैबिचुअल होना, कि आई एम हैबिचुअल अबाउट दिस वेदर, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ओके। und जिस एरगेर्न यूबर, लिखा नहीं क्या, जिस एरगेर्न यूबर लिख दिया हमने। ब्योज जाइन आउफ, किसी पे नाराज होना, ब्योज जाइन आउफ, किसी चीज, ओके। और कुछ, जिस फरलीबन इन, जिस फरलीबन प्लस इन भी होता है। आगे क्या बोला, बोलो, ग्लाउबन प्लस आन, ओके, ग्लाउब्स टू अनमेश या ग्लाउबन आन, ग्लाउबन प्लस आन, ओके। एक एक करके बोलो, जोरगन फ्योर, ग्रुप में एक शेयर किया है अभी, इसमें मोस्टली नहीं है। ग्रुप में भेजा है तुमने अभी, ओके, राइट, ओके, चेक करता हूं, या sehr gut, so kann es uns helfen, Moment, ich finde das vielleicht, ja, eine Liste haben wir hier in die Gruppe, also 23, es geht anfangen mit, या anfangen mit, so ये सारी आप लिस्ट बना लो फिर, गुड। anfangen mit, aufhören mit, sprechen mit, reden mit, beginnen mit, diskutieren über, जिस beschäftigen mit, जिस unterhalten für, über, telefonieren mit, vergleichen mit, umgehen mit, जिस streiten mit, warten auf, achten auf, ja, vorbereiten auf, hoffen auf, sich freuen auf, sich konzentrieren auf, antworten auf, aufpassen auf, sich kümmern es geht so ये लिस्ट कर लो, ये लिस्ट कर लोगे तो ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे को लगता है फिर तो 30-40 हो ही गई है ऑलरेडी, या गुड।